अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जोर का जोर में मीर अब्जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, फातिहाना अंदाज में आज आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना मैच जीत गया। एक मोमेंट पर तो ऐसा लगा जब बिल्कुल ही 15 बॉल्स रह गई थी, मामूली सा स्कोर करना था, तो मैं डर गई। मैंने कहा ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कोई छक्का चौका मार जाए और हम लोग फिर हार जाए। लेकिन हमारे प्लेयर्स ने क्या कमाल कर दिखाया, विकेट्स ले ली, ऑल आउट कर दिया और एक जबरदस्त अंदाज में फतह अपने नाम की। खासतौर पर शाहीन आफरीदी की बात की जाए तो कमाल ही कर गए हैं। शोएब अख्तर के अंदाज में ही पूरा ट्रिब्यूट देते हुए उन्हें विकेट्स अपने नाम की और बहुत ही खुशी के साथ जो है वो जश्न मनाया गया और पाकिस्तान ने विन अपने नाम किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। नाज़रीन, इसी के साथ साथ थोड़ी सी नजर जरा आईपीएल की तरफ भी दौड़ाते चलें तो आईपीएल में बहुत ही जबरदस्त सा एक इमेज देखने को मिली है जिसके अंदर 134 पर ऑल आउट। नाजरीन, आपके सामने धोनी जिस टीम में हो, यकीनन वो टीम कैसे हार सकती है, तो उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को बड़े ही बुरे तरीके से हरा दिया। तो नाज़रीन, अब इस हवाले से बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे बेहतरीन परफॉर्मर, हमारे बेहतरीन तज्जिया निगार भी कहेंगे उनको, आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आज तो बहुत खुश लग रही हैं आप मुझे। बस देखिए जी, पाकिस्तान जब जीतता है तो फिर तो मेरे अलावा और बहुत जगहों पर खुशी तो जब हारता तो आप इतनी सैड की होती हैं? मेरी मोहब्बत है पाकिस्तान से। पाकिस्तान है ना हमारा, तो जीतेंगे तो ये कोई हिसाब नहीं है कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे जीतोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। हारोगे नहीं हारने वाला काम ही नहीं है। बहुत हार चुके हैं हम, हारते ही आ रहे हैं, अब हम ही हारते रहे हर जगह पे, हमने भी जीतना है, अपना नाम हमने बुलंद करना है। सबसे पहले तो आमिर साहब आपसे ही शुरू करना चाहूंगी कि पाकिस्तान जब परफॉर्म कर रहा था, स्कोर जो है वो जिस तरह से न्यूजीलैंड ने फील्डिंग की, अब तारीफ तो चले बहुत होगी, थोड़ा सा ज़रा क्रिटिसिज्म की तरफ भी आना चाहिए। न्यूजीलैंड ने जब जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो कैचेस पकड़ रहे थे, मैं हैरान हो रही थी कि ये वो प्लेयर्स नहीं हैं जिन्होंने आगे कौमी टीम में खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है। ये उनके एक मैं सी टीम तो नहीं कहूँगी उन्हें, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, यकीनन वो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, लेकिन नौजवान क्रिकेटर्स हैं। और जिस किस्म से उन्होंने कैचेस पकड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की है, 4 लगने से रोका, जिस तरह से परफॉर्म किया, हमारी टीम ने कहीं ना कहीं बैटिंग में अगेन कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं करके दिखाया। क्या कहेंगे इस बारे? बहुत शुक्रिया मीरा, बड़ा अच्छा आपने तजिया दिया। देखें, हमने जो आज मैं कल और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी सुन रहा था कि थोड़ी नॉलेज उधर से भी हासिल करनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, शायद हम गलती पे हों, बिल्कुल बिल्कुल, या हम सही हो या वो गलती पे हों। मैं आज अजहर महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, चेयरमैन साहब के साथ बैठे हुए थे, कल थी कालबद। सही, वो कह रहे थे जी कि हमने बड़ा अच्छा खेला है, हमने बड़ा परफॉर्म किया, हमारा स्ट्राइक रेट ये था। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए, हमसे 10 से 5 पॉइंट जो है ना वो नीचे हैं। तो वो कह रहे थे न्यूजीलैंड जो साइड है वो यानी कि समझ लें कि उनके फ्यूचर स्टार क्रिकेटर्स हैं, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर हैं जो उन्होंने टीम भेजी थी। बिल्कुल चलें, गुड है जी, अच्छी बात है, उन्होंने फ्यूचर स्टार ही भेजने थे, मगर जो हमारे पास 5 स्टार थे, हाँ, वो क्या कर रहे थे? आपने अगर बैटिंग की बात किया, मेरे देखो हमने दोनों मैचों में हमने रन्स कम किए, रन्स कम दिए, 174 था, 178 था, 4 रन हमने बनाए। आप वन मैन शो बाबर आजम जब करेगा तो आप वहां जाते हो, इफ्तिखार से भी अब रन जो हैं, इफ्तिखार कब तक करेगा? शदाब तो ये वर्ल्ड कप में जा रहा है, हाँ। जो उसका कल हमने देख लिया, वो वर्ल्ड कप की टिकट उसकी पक्की है। बहुत बुरी फील्डिंग थी हमने देखे, ये बड़ी चीजें हैं, मगर हाँ। हमने जो ट्रू ऑफ देखा जाए, न्यूजीलैंड जो क्रिकेटर थे उन्होंने वंडरफुल क्रिकेट खेली है, उन्होंने अपने आप को दिखाया कि वो उन्होंने ये नहीं शो होने दिया कि हम ये हल्के क्रिकेटर्स हैं, मगर उन्होंने हमें हर मैच में डोमिनेट ही किया है। हमारे कल की बात करें, वो भी मैच जीत चुके थे, हाँ एग्जैक्टली, ये बात है। मगर ये बस किस्मत है, वहां पे बच्चे मौजूद थे, उनकी शायद दुआएं हैं कि मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ चला गया, वरना ये बिल्कुल एक 1-1 सिचुएशन थी जिसमें हमें नजर आ रहा था कि दोनों टीम्स की जानिब से जो है ना वो स्कोर इजीली हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूंगी, यकीनन आप तो इस चीज़ में बहुत ईजी थे कि ठीक है पाकिस्तान जीत जाता है, हार जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उनका वर्ल्ड कप है, और आप काफ़ी हद तक ये भी कह रहे थे कि ठीक है एक मैच हार भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, हारना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये जिस तरह से पाकिस्तान जीता है, हमें इस तरह से जीतना चाहिए था या हमें और अच्छा हम परफॉर्म कर सकते थे? देखिए मेरे, पाकिस्तान को इससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, पाकिस्तान नहीं खेल पाया। जैसे अभी आमिर साहब कह रहे हैं ना कि फ्यूचर स्टार और 5 स्टार, हाँ। ये बिल्कुल एक बड़ा फर्क था पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की आने वाली टीम में। न्यूजीलैंड ने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी ऐलान किया है। अगर आप उस वर्ल्ड कप के स्क्वाड को देखते हैं ना, तो उसमें आपको फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, ब्रेसवेल, चैपमैन, कॉनवॉय, फर्गसन, मैट हेनरी, डैरल मिचेल, जिमी नीशैम, ग्लेन फिलिप्स, सचिन रविंद्रा, माइकल सेंटनर,
ठीक है जी, टिम साउदी और रेस रोडी स्क्वाड का हिस्सा है, ठीक है। खौफ आ रहा है सुन के। आप मुझे तो ये बताएं कि इस टीम में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए आए थे? जिमी नीशम, ब्रेसवेल और चैपमैन, ठीक है, और सोडी, 4। अब मुझे बताएं कि ये 4 खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान आए थे इस सीरीज के लिए, और पाकिस्तान के कप्तान ये कहते हैं कि हमने इस सीरीज में बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया है। उस्मान खान क्या पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ है? वो तो पाकिस्तान से क्रिकेट ही नहीं खेलते थे, वो तो आए यूएई से, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा कौन सी बेंच स्ट्रेंथ है जो पाकिस्तान ने आजमाई है? वो सेम है सर, कोई एक नया खिलाड़ी बता दें, वही है, ठीक कुछ भी नहीं है। है, तो ये आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए बार बार कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्या कहे, जरूरी भी है कहना। पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर नुकसान पहुंचेगा तो खामोश नहीं रहा जा सकता। पाकिस्तान ने ठीक क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकता था। मैं फिर ये कहता हूं कि ये वक्त जो है, ये तजर्बात की बजाय अपनी चीज़ों को, 1-2 चीज़ें हैं जिनको आपने ठीक करना है, और आपने इन्हीं खिलाड़ियों के साथ, कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है पाकिस्तान के पास, कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान के पास। ये सिर्फ जो लोगों को एक बहस के लिए चीज़ें अल्फाज दिए गए। अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ होती तो कभी भी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए ना खेलते, ना इफ्तिखार और फखर खेलते। आप देखिए उनके 4 खिलाड़ी उनके वो हैं जो इस सीरीज में आए, और बाकी उनके सारे के सारे टॉप क्रिकेटर उनकी प्लेइंग उसके स्क्वाड का हिस्सा है जो वर्ल्ड कप के लिए खेलेगा। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान जो है वो तय कर रहा है कि हमने किसको कहां पर खिलाना है। तो वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसे नहीं होती। 2023 का जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, उसमें भी पाकिस्तान के साथ इस किस्म के मसाइल थे कि हमने क्या करना है। अब आपके पास बेहतरीन वक्त है कि आप इस वर्ल्ड कप में अपने ओपनिंग पेयर को ना छेड़ें। आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ ही जाने दें, और नंबर 3 पे अगर आप साइम को खिलाना चाहते हैं तो खिला लें। उसकी वजह ये है, देखें वैसे तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो 2025 तक पाकिस्तान टीम के कप्तान है बाबर आजम, और उन्होंने कहा है कि हमने बेंच स्ट्रेंथ में आजमाई है। अल्लाह करे कि हम भी उस आंख से क्रिकेट देखें जिससे मोहसिन नकवी साहब और बाबर आजम देखते हैं। अल्लाह करे तो वो इंग्लिश बेहतर करने के चक्करों में है कुछ। अल्लाह करे कि करें जिस चीज को, हर उस चीज को बेहतर करने जा रहे हैं ना वहाँ पे, हर उस चीज को बेहतर करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं जिसकी उतनी जरूरत नहीं है, जो बुनियादी तौर पर मसला नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट। देखिए बाबर आजम अपने खेल की वजह से जाने जाएंगे या जुबान की वजह से जाने जाएंगे? दुनिया के जो बेहतरीन फुटबॉलर है ना मीरब, वो अपनी इंग्लिश में नहीं बात करते, वो अपनी ओवर लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, वहीं पे इंटरव्यू देते हैं। बल्कि वो इंसल्ट समझते हैं, वो कहते हैं भाई हमारी जुबान में बात करें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अपनी जुबान बोलते हैं। मेसी जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अपनी जुबान। तो ये वो चीजें हैं बुनियादी तौर पर जो ना मीडिया का मवाद है, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बाबर आजम को बोलना ही ना आता हो यार, इस बात को छोड़ दें, उसको बोलना ही ना आता हो, वो बोलना चाहता ही ना हो, उसका काम ही नहीं है। उसका काम है रन्स करने और मैचेस जीतने हैं। लोग बल्ला बोलना चाहिए, बल्ला बोलना चाहिए। कभी उधर लगाते हैं, कभी उधर लगाते हैं, छेड़ी जा रहे हैं, ये कर दें, वो कर दें, वो कर दें, ये कर दें। जब आपकी मैनेजमेंट कमजोर होती है ना तो प्लेयर्स ऐसे काम भी होते हैं, फिर प्लेयर्स जो है वो प्रेशर ही आप साथ खुद। अच्छा चले, इमाद वसीम जो है वो कदरे बल्कि कदरे नहीं चले, अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या इमाद अपनी इंग्लिश की वजह से टीम में वापस आए? वो हाफिज साहब की बात समझने वाली है। ये उसको जो है ना आप इस तरफ ना लगाएं, जो काम है उसमें फोकस करें। कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते हैं, लेकिन ये उसका फर्क नहीं पड़ता, उसका उस वजह से टीम में नहीं है। वो कभी भी टीम से इस वजह से बाहर नहीं होगा कि उसको बोलना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। ना वो टीम में इस वजह से आएगा कि उसको बोलना आता है। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। आपके पास बाबर आजम और रिजवान को ओपन करने दें, अगर वो फिट है। आप जीतते हैं या हारते हैं, आप इस चीज को छोड़ दें। आप उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद अपने आप को कुछ कर सकते हैं। देखिए हर साल में आईसीसी का कोई ना कोई इवेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। 24 में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, 25 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए भारत में इस वक्त बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है कि, और वहाँ पे मोदी साहब ने पता नहीं अब वजीर आजम फिर बनना है या नहीं बनना। वैसे तो वो 12 से मेरा ख्याल है 17 और 18 और उसके बाद आप तक तीसरी मरतबा बनेंगे अगर मुसलसल बनते हैं। जून के दरमियान में इसका फैसला होना है। उनकी हुकूमत अगर बनती है तो क्या पाकिस्तान के सफ़र के हवाले से क्या चीज़ें होती हैं, ये देखने की एक बात है, इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जो इस टीम को ऐसे ही चलने दें। कुछ 19-20 अगर आप करना चाहते हैं तो करें, एम उलझाएं मत, मजीद कंफ्यूजन ना बनाएं, मजीद जो उलझने हैं ना वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनसे परहेज करें।
बिल्कुल ऐसे ही है, किसी का भी ध्यान दूसरी तरफ लगाने की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। देखिए क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए। नंबर 4, 5, 6 अगर आप 2018 से लेकर 24 तक उस पर कुछ नहीं कर सके तो आप इन 4 हफ्तों में, ये प्लेयर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने कीनू लाए हैं, मशीन में डाले कुर्न और नीचे से उसकी आवाज आई और जूस आपके पास आ गया। ये टाइम लगता है, ये गन्ना नहीं है प्लेयर कि आप लेके आए हैं, मशीन में डाला है, दूसरी तरफ से रस निकल आया, वो उसका जो है ना वो गन्ना बिल्कुल खाली हो गया और रस आपके गिलास में आ गया। नहीं है, 4 हफ्तों में प्लेयर नहीं बनते, इसके लिए आपको वक्त चाहिए। और आपके टाइम भी नहीं है, अब तो नहीं है ना, टाइम ही नहीं है। आपने आयरलैंड जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है, फिर आपने वर्ल्ड कप खेलना है। तो देखें, या तो अब किसी बंदे को और ऐड करना चाह रहे हैं कि वो इंग्लिश सिखाए, आगे 25 का स्क्वाड बाय लोगों का होता है। अगर इंग्लिश सीखने से परफॉर्मेंस बेहतर होती हो तो फिर दुनिया के और लोग भी इससे मतलब फिर तो सबसे, अब फिर आप किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर को टीम में डाल दें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं हो सकता अंग्रेज कोच, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही, लेकिन आपने वैसे गैरी क्रिस्टन आए हैं ना, गिलेस्पी आए हैं ना, मैथ्यू हर्डन भी थे, ठीक है, इससे पहले मिकी आर्थर भी रहे हैं, ठीक है, वो क्या नाम है उनका, मार्क कोल्स भी रहे हैं, उसके अलावा क्या नाम था उनका, एक जो ब्रैडबर्न वो भी रहे हैं, कितनी कोच आए हैं, मार्शल गिब्स भी यहाँ पर आए हैं, ठीक है। इसलिए अभी रमीज राजा साहब ने भी वैसे वो कहा है कि रिजवान और बाबर को ना, ठीक है, कई दिनों से हम भी यही लोगों को, आप तो 2 माह से कह रहे हैं ना, तो रमीज साहब ने भी ये कहा है। सो पाकिस्तान को सेट होने दें, ये खिलाड़ी, अब आप वर्ल्ड कप कैसे बेहतर खेल सकते हैं, एक ही तरीका है कि अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शादाब खान, उसामा मीर, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, शादाब खान, आजम खान, जितने भी प्लेइंग 11 में आते हैं, अगर ये क्रिकेट खेलेंगे ना अगस्त 2023 से पहले की, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप अच्छा खेलेगा। अगर ये क्रिकेट खेलेंगे अगस्त 2023 के बाद से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 की, तो फिर आपको बड़ी पिटाई लगनी है, आप तैयार रहें ज़हनी तौर पर। अच्छा, एक चीज़ हाफिज साहब की मैं बहुत याद कर रही थी। हाफिज साहब अक्सर औकात यही कहते चलते हैं कि पाकिस्तान जब भी जीतेगा वो विकेट्स पर जीतेगा। मैं उस दिन जनाब मैच देख रही हूँ और साथ में बिरयानी खा रही थी, ठीक है, मैंने कहा पूरा मैच कौन सी वाली थी, पाकिस्तानी, सिंधी, पंजाबी, कौन सी? बस ये पाकिस्तानी समझ लें आप। मैं कबाब भी था, आराम से मैं ऐसे चावल खा रही हूँ, मैं साथ देख रही हूँ कि जी अब क्या सूरत हाल होती है, कहाँ मैच जाता है। 2 मिनट में सिर्फ पानी का गिलास लेने के लिए उठती हूँ, पानी डालती हूँ, बाहर आती हूँ, 4 और विकेट्स। मैं कहा ओ भाई क्या बात है। हाफिज साहब याद आए मुझे। हाफिज साहब जो हैं वो मुसलसल इतने अरसे से यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जब भी जीतेगा वो विकेट्स पर जीतेगा, और लास्ट मोमेंट पर जब गेंदें बहुत कम थी और स्कोर भी बहुत कम था, उस वक्त मैं यही दुआ कर रही थी कि विकेट्स हो जाएं और मैच जीत जाए, और वही हुआ। खैर देखिए मेरी बात ये है कि कहने की है, देखिए जैसे मोहम्मद आमिर और इमाद वापस आए हैं, पाकिस्तान के पास बेस्ट अवेलेबल यही थे। पाकिस्तान के कप्तान को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने कोई बेंच स्ट्रेंथ आजमाई, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेले हैं। बेंच स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड वाले लेके आए थे, आप नहीं लेके आए थे, आप तो गए फुल स्ट्रेंथ के साथ। बेंच स्ट्रेंथ वो लेके आए, उन्होंने अपनी टीम अनाउंस करके वर्ल्ड कप के लिए आपको ये बता दिया ना कि बेंच स्ट्रेंथ और फुल स्ट्रेंथ में क्या फर्क होता है। अगर ये फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान उस फुल स्ट्रेंथ के साथ ये 2-2 सीरीज बराबर करता ना, तो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को होता है। ये सीरीज पाकिस्तान के उसको ना कॉन्फिडेंस को डेंट करके गई है बहुत बुरे तरीके से। इसने एतमाद खराब किया है, इसने आपको मुसीबत डाली है। ये ऐसा नहीं है कि ये 2-2 सीरीज बराबर करने के बाद आप बहुत खुश हो रहे हो। अगर तो आपको समझ आ रही है ना, तो फिर इसका मतलब ये कि आपको नींद नहीं आई। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर आप सुकून में हैं। बल्कि आपके लफ्ज़ों में अकल होवे तो सोचा ना होवे तो मौजे। हमने न्यूजीलैंड के स्क्वाड की बात की है, तो अभी हमने पाकिस्तान के कुछ चंद नाम हम मुझे बताए हैं। वेयर इज आमिर जमाल? अच्छा, इस पर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें एक गेस्ट ने ज्वाइन किया है। इनका नाम जनाब सैयद अली अब्बास है, और आपने इनको अक्सर तस्वीरों में, मैगजीन्स में, पोस्टर्स में इनको आपने देखा होगा। और आप सोचते होंगे कि ये कौन शख्स है जिसने अपनी बॉडी पर इतना काम किया है। वैसे ये पाकिस्तानी है, लेकिन ब्रिटिश में जाकर इन्होंने एक चैंपियंस अवार्ड हासिल किया, जिसमें इन्होंने साबित किया कि पाकिस्तानी अगर कोशिश करने लग जाएं तो जनाब उनसे अच्छी बॉडी, उनसे अच्छी फिटनेस कोई नहीं बना सकता। सो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी फिटनेस देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से, मतलब हमारे में कोई ऐसा भी है जिसकी वाकई इतनी ज़बरदस्त फिटनेस है। आप जब अपने आप को शीशे में देखते हैं, उसके बाद आपकी नज़र जब हमारे खिलाड़ियों की तरफ जाती है, तो आपका दिल नहीं करता कि आप उनको जाके थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दें? जी, मैं काफ़ी अर्से से यही सोच रहा हूँ, बल्कि मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ उधर। हाँ, बिल्कुल। मैं यूके बेस्ड हूँ, और जैसे जैसे मुझे ये इंटरव्यूज़ देखने को मिलते हैं खिलाड़ियों के, उनकी फिटनेस से रिलेटेड, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह इनकी स्ट्रेंथ पे,
इनके स्टेमिना पे मैं काम कर सकूं। नहीं प्लीज आप टाइम निकालें, वरना जिस फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी तब तक। नहीं, मगर उसके लिए ये चाहिए ना कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम उनको दिखा सकें। अगर आप मैंने कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं बिफोर एंड आफ्टर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, बिल्कुल ऐसे और इसी तरह से ये हमारी हर तरह से हर कैटेगरी में हम कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग है, कराटे है या क्रिकेट है, मगर एट द एंड हमारी जो फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी पर हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि हमारी फिटनेस जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और हमारे नौजवान खिलाड़ी जो अभी स्टेप इन हो रहे हैं, अगर हम अभी से उनकी फिटनेस पर काम करना शुरू कर देते तो शायद हमारी क्रिकेट बहुत बेहतर हो सकती है। आमिर साहब, कमिंग टू यू, आप आमिर जमाल की बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मैं हाफिज साहब बता रहे थे ना, न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, हर मुल्क ने अपना जो अनाउंस है ना वो करने वाले हैं। इंडिया का भी जो है वो सामने, पाकिस्तान का देखिए दुनिया ऑलराउंडर मांग रही है, वो ढूंढ रही है, बनाना चाह रही है। आमिर जमाल की तरह मुझे तो तफ्तीश हो रही है, मुझे हैरानगी हो रही है कि वो इस स्क्वाड में भी नहीं था, वो काउंटी खेलने चला गया। भाई इस ऑलराउंडर को बनाओ। देखो मीरा, जब तक आप किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, आप उसको नहीं खिलाओगे ना, वो कभी नहीं बन पाएगा। मुझे अफसोस हो रहा है कि अजम महमूद जैसा हेड कोच हो, वो भी खुद ऑलराउंडर हो, वो भी पिंडी का लड़का आमिर जमाल हो, ठीक है, आप उसको कंसीडर ना करें, आप उसको बना ना पाए, आप उसकी बैटिंग स्किल को अच्छा ना कर सके, आप उसकी बॉलिंग स्किल को अच्छा ना कर सके, मुझे इसमें बड़ी हैरानगी है। आमिर जमाल और उसको पिंडी के ही एक लड़के ने चीफ सिलेक्टर होते हुए मुंतखब किया हो, अंदाजा लगा लें अब आप इधर से। और ये पिंडी से पिंडी तक ये कहानी है, पिंडी से पिंडी तक। और वो फ्यूचर का बेस्ट ऑलराउंडर बनेगा पाकिस्तान का, अगर उसको मौके दिए जाए। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी उसकी है। आमिर साहब, कुछ ऐसे भी मैसेजेस जहां पर उसने नहीं परफॉर्म किया, आप नाम पे ना आप अपने नाम की कई मिसालें हैं। हाफिज साहब को कंप्यूटर भरे पड़े हैं, जो लड़कों ने 100 मैचों के बाद जाके 100 की है, उनका क्या करेंगे आप? मेरा ये बात ठीक है, आमिर जमाल मेरे ख्याल से उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए। काउंटी क्रिकेट वो सेम नाम की वजह से ज्यादा नहीं, चले आप हिसाब से पूछ रहे हैं। काउंटी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया मेरे को वो तो बताएं। जब आप अग्रेशन की बात करते हैं ना, या बहुत अग्रेसिव माइंड, वो है ये जो अग्रेशन है ना, ये देख दुख के नहीं आता, ये आपके अंदर कुदरती तौर पर होता है। कुछ लोग उसका इजहार फिर जिसके अंदर होता है उसको मौका मिलता है, वो उसका इजहार करता है। उसने आपको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में जिस तरह से परफॉर्म किया है, उसने आपको बताया है कि वो कैसे खेल सकता है। आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी है बड़ी शिद्दत के साथ, ठीक है, और अगर आपको वो मिला है तो आप उसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट है कि आपकी नेशनल टीम एक सीरीज खेल रही है और आपका जो मुस्तकबिल का, अभी फ्यूचर स्टार की बात कर रहे थे, जो फ्यूचर स्टार हो सकता है, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है, फिक्र ही नहीं, ठीक है, वो वहां पर खेल रहा है, तो क्या आपकी साउथ शकील को आपने शामिल किया है, और साउथ ने उस दिन क्या किया मैच में, और मेरा साउथ, और इसमें ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये होगी जिम्मेदार पाकिस्तान की। वहाब रियाज साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, अब्दुल रजाक साहब, असद शफीक साहब, और उनके साथ साथ कंप्यूटर के 3-4 माहिरीन, इनसे पूछा जाएगा कि क्या आपके स्टैट्स हैं, क्या आपका डेटा है, क्या आपकी क्रिकेट की समझ है, आपने आमिर जमाल के बारे में क्या तज्जिया किया कि आपने उसको कहा नहीं यार जाने दो, इंग्लैंड खेले, पाकिस्तान की सबसे डेंजरस होगा उनके कंडीशन के ऊपर, ये भी आज निकले हैं बात। आपने एक मैच भी जीतना बहुत मुश्किल होगा। देखिए हार्दिक पांड्या ऐसे हार्दिक पांड्या नहीं बना। आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि टीम का बैलेंस कैसे ठीक होता है, अलाइनमेंट क्या करनी है, बैलेंस कैसे ठीक होता है। अगर आप में ये समझ नहीं है कि टीम का बैलेंस किसके आने से किसके जाने से खराब होता है, तो फिर माजरत के साथ आप अच्छे सिलेक्टर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपको उस्मान खान की ये शॉट्स जो उसने इस वक्त खेली है ना, अगर आपको ये जानकर अंदाजा नहीं हुआ कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी है, ये कितना अच्छा खेल सकता है, या इसकी शॉट्स वैसी हैं कि ये टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ ये जो बल्ले हाथों से छूटते हैं ना, इसकी एक वजह होती है। ये कोच साहब से पूछिएगा कि क्यों छूटता है। कभी विराट कोहली का बैट हाथ से छूटा है, नहीं जी, नहीं, कभी जावेद मियांदाद का बैट हाथ से छूटा, कभी इंजमाम का बैट हाथ से छूटा, कभी सईद अनवर का बैट हाथ से छूटा। मैंने तो नहीं देखा फसा। ये जो बैट छूटते हैं ना, कभी सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, विव रिचर्ड्स, ये जहीर अब्बास, में दुनिया के आपको बड़े बड़े नाम बता रहा हूं। एक हाथ के साथ लोग जरूर मारते हैं शॉट। सलीम मलिक एक हाथ से खेल लिया फैसलाबाद में, एक हाथ से, ये प्लस्टर ठीक है। ये जो बैट हाथ से छूटता है ना शॉट खेलते हुए, इसकी एक वजह है, ये उनसे पूछें जिन्होंने सिलेक्ट किया है। हाफिज साहब क्या वजह आप बता दें। ये राहत साहब साथ बैठे ना, इनसे पूछें। जी सर बताइए क्यों ये हाथों से बैट छूटते हैं। फिजिकल फिटनेस के ऊपर इनकी कमांड है ना, ये
जब आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं होते ना तो ये ज्यादा बेहतर बैठाएंगे। फर्ज कर लें अगर ये वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस वेट ट्रेनिंग के ये आदी हैं, हाँ। अगर उससे हटके इनको वेट में डाल दिया जाएगा, स्ट्रगल करेंगे आप, करेंगे ना, स्ट्रगल करेंगे आप। सिंपल इज दैट। आपकी कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस, चाहे आप 15 मिनट्स करो मगर वो प्रैक्टिस रहेगी, तो उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाएगी। हाँ। तो एट द सेम टाइम अगर आपके पास डिफरेंट वेट या डिफरेंट इनिंग्स आ गई है तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। हाँ। बैट तो छूटेगा, स्ट्रेंथ भी जाएगी। वैसे क्या और वजह जब आप होती है फर्ज ये कर लें, बैट जब जब आप पकड़ते कंपटीशन हैं? में रहा साहब, जब आप कंपटीशन में, जैसे मीरा अभी आपने, जब आप कंपटीशन में आपको सैकड़ों हजारों लाखों लोग देख रहे हैं और अगर आप उस वक्त वॉक कर रहे हैं और आप फर्ज कर लें कि आप आए हैं अपनी पोज के लिए और उस वक्त आप अगर भूल गए हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, आपने अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस ही नहीं की। अगर हम बॉडी बना के स्टेज पे खड़े हो जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि हमने प्रैक्टिस की नहीं है पोजिंग की। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी जिस तरह से मैचेस की रफ्तार है, पहले एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसके बाद आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज, उसके बाद PSL, उसके बाद डायरेक्टली अभी न्यूजीलैंड सीरीज T20, मैच तो मुसलसल जारी हैं, इससे हटके भी कोई प्रैक्टिस की जरूरत होती है? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं। देखिए मैच तो एक प्रैक्टिस चल रही है, हाँ। जो नेट प्रैक्टिस है वो तो चल रही है, हाँ। मगर फिजिकल प्रैक्टिस की देखे ना, बहुत ट्रेनिंग जरूरी हुई है इतनी अब जबरदस्त। लेट्स से कि आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिकली, ना आपका फ्यूल है, फ्यूल मींस कि आपकी डाइट ठीक नहीं है, ठीक है, आपकी रनिंग है नहीं है जो आपके स्टेमिना को इंक्रीज करे। देखिए जब बारिश होती है बेचारे कभी तो दिल तो करता है। तो वो करता है, मगर आप उस वक्त ये सोचो आपको वर्ल्ड कप चाहिए या आपको स्ट्रेंथ लूज करनी है। जब हम स्टेज पे जाते हैं हम ये देखते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, और जीता क्या है? डिसिप्लिन। सब ट्रेनिंग करते हैं, सब टाइम स्पेंड करते हैं, मगर एक दिन भी अगर आप ट्रेनिंग नहीं की और आप कहीं और चले गए हो कि चलो यार मैं रेडी हूँ, टूट जाता है। तो वहां पे आपका रिदम टूट जाएगा, स्ट्रेंथ टूट जाएगी और आपका जो एक पैशन है ना वो नजर नहीं आएगा। राहत साहब क्या बात देखें, है, पाकिस्तान से बाहर होते हैं जब आप मुख्तलिफ मुकाबलों में शरीक होते हैं ना, एक चीज़ अभी इन्होंने जिक्र किया कि और भी मुल्कों के लोग होते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर, अगर पाकिस्तान चूंकि जब इनका नाम बुलाया जाता है, पुकारा जाता है कि राहत साहब आए हैं, तो यही कहा जाता है नहीं कि पाकिस्तानी है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये बड़ी अहम होती है। जो कंपटीशन की इन्होंने बात की, जो आपकी डिसिप्लिन की बात की, आज मैं सुबह नाश्ते में एक चीज़ खाने लगा, अब मैंने वो यूं ढक्कन खोला तो मैं क्या पावे निकला नहीं कोई चीज़ थी ना, मैं क्या यार ये पूरा, क्योंकि कल रात को मैंने तय क्या किया, था बता भी दिया। मीठा था ना। अच्छा जी, अच्छा, तो कल रात को मैंने ये तय किया था कि मैंने इस पूरे हफ्ते में अब कोई मीठी चीज़ नहीं खानी जब तक कि हफ्ते का आखिरी दिन नहीं आ जाता। ठीक हो गया जी। क्योंकि मैंने जो को हफ्ते इतवार और हफ्ते की दरमियानी शब में और इतवार तक कुछ बात परहेजी करनी थी, नहीं कर ली। अच्छा, अब वो इतना पसंदीदा मीठा था ना, मेरा बड़ा दिल किया मैं क्या खा लूं, मैंने उसको दोबारा बंद किया और वापस फ्रिज में रख दिया। मैं अगर आज मैं खा गया ना तो इसका मतलब है ये हमारे तज्जिया निगारों का मैंने कहा मैंने पूरे हफ्ता ये नहीं खाना। भाभी जान ने साजिश की, अब सब यही हुआ ना, भाभी जान रखेंगे, देख में चेक करते हो खाते हैं कि नहीं तो साजिश में ना आए। अब आप यही चीज नोट कर लें कि अभी एक नॉर्मल गोल है कि मैं 1 वीक के बाद खाऊंगा, मगर अगर आपको पता है कि 3 मंथ्स के बाद आपका कोई क्रिकेट मैच है, कप है, पैशन है, तैयारी करनी है, ठीक है, आप उस वक्त इजी क्यों हो रहे हो कि आपने सिर्फ मैच के क्लोज जाके ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका ज्यादा फोकस मीडिया की तरफ है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक खिलाड़ी जो क्रिकेटर हो उसको क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? देखें, अकॉर्डिंग टू उनकी स्ट्रेंथ पहले हम चेक करते हैं, हाँ। ठीक है, उनके हम टेस्ट चेक करते हैं कि उनके डेफिशिएंसी क्या है, जो उनकी बोन्स के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो मेडिकल है, सेकंड उनका डाइट है कि उनका डाइट है क्या, वो आया कि डाइट स्पॉट ऑन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। जिस तरह से हमारा 12 वीक्स का प्लान है, हमने एवरीडे सेम डाइट करनी है, ट्रेनिंग सेम टाइम करनी है, ठीक है, स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल को रिलैक्स करने के लिए वो करना है। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे जाएं, नहीं टाइम है कि दोस्तों के पास जाके वो टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मेरे पास 12 वीक्स है और मुझे वो ट्रॉफी लेके आनी है। तो अगर मैं नहीं लेके आऊंगा तो कोई और ले जाएगा। तो ये चीज अगर हम सोच रहे ना, उसके लिए भी माइंड ट्रांसफॉर्मेशन एक कोच होना चाहिए जो कि एक्चुअल उनको बताए कि आपके जो वीक पॉइंट हैं प्रीवियसली वो हम किस तरह कवर करेंगे। हमारा क्या होता है कि हम मैचेस देख रहे हैं, अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी और वो कर लेंगे, मगर कोई उसको ओवरऑल
उसकी वीक पॉइंट देख के उसको कवर नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये जो हमारे प्लेयर्स, ये जो स्कूल और कॉलेज के स्टेडियम्स की तरह जो ऐसे बॉल आता है कैच कर, ऐसे करके ऊपर से बॉल निकल जाती है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि आपकी प्रैक्टिस क्या, कि डिफरेंट वे में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कि अगर आपकी प्रैक्टिस 10 टाइम्स ऐसे करेंगे आपका हाथ तो चला जाएगा, मगर आपने प्रैक्टिस ही 2 टाइम्स किया, ओह इट्स नॉट गोइंग। ये जो ओ है ना, ये जो ओ निकलता है ना, तबाह कर रहा है। आज मुझे समझ मेरा भी ये जो खाने पीने की बात है ना, फिजिकल ट्रेनिंग की, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो इसलिए लग रही कि आई एम लाहौरी। जब मेरे लाहौर में जब पाए हो, निहारी हो, जनाब चने हो, जनाब बड़ी मुख्तलिफ चीजें हो, मैं अपनी लाइफ की बात बताता हूँ, इनके सामने ट्रॉफी हो, मैंने ठीक है, मैंने पूरे पाकिस्तान के जितने खाने ना मैं खाता था, और मेरी क्या होती थी डेवलपमेंट कि मैं जाकर 4 से 5 घंटे बॉलिंग करता था। यानी कि मैंने रात को खाया 10 किलो, सुबह जाकर मैंने उसको 0 कर दिया। नहीं करना चाहिए जब तक आपके अंदर जान नहीं है, जब बैक और हिप और टांगों में जान नहीं है, राइट डाइट होना। मगर अब होगी ये, देखिए अब मॉडर्न है ये। मैं था पेंडू उस टाइम, मुझे नहीं पता था, मेरे पास जो आया अल्लाह जन से मेरी माँ को मुझे खिलाती थी, बेटा खा, बेटा खा। देसी पंजीरी का नाम सुना है? वो लेके जाता था भाईजान, बड़े बड़े स्टोरों के ऊपर पंजीरी जो है ना, वो स्वाद की तरफ मैं जब लेके जाता था, वसीम भाई, वकास यूनुस वगैरह, ये सारे लोग उसे खाते थे वो। अच्छा मेरी बात सुने, बहुत खाना पीना हो रहा है। राहत साहब, चूंकि यहाँ पे इससे जानना ये चाहिए कि जब ये उधर इंग्लैंड में जब इनके मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं, तो ये खुद उनकी तैयारी कैसे करते हैं? मेरा ख्याल इनसे ये भी जब पूछना जरूर चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि चाहे वो कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग का, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो कोई क्रिकेट मैच है, हमें पता है कि 4 मंथ्स के बाद हमारा मैच है। अब हम डिसिप्लिन हैं अपने साथ के नहीं, हम अपने साथ कितने ऑनेस्ट हैं और अपनी टीम के साथ या अपने मुल्क के साथ कितने ऑनेस्ट हैं, ये तो बहुत इजी है। हम 10 टाइम्स जो है वो अच्छी ट्रेनिंग भी कर लेंगे। आपको देखेंगे, आपको ये करने की जरूरत क्यों नहीं पेश आती? क्या देखिए, ये राज साहब, ये ना एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है और ये खूबसूरती है। जितने भी फिटनेस ओरिएंटेड लोग हैं, उनको ग्राउंड में ऐसे करना चाहिए, शर्ट को यूं करने की। सर यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास हमारे पास कोच नहीं है जो कि ट्रैक कर सके कि आपका वेट कितना जा रहा है अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। हमारे पास जो लोग हैं, बस सिलेक्शन कमेटी है, फेमस क्रिकेटर्स हैं, और जो वो कर लेते हैं। अभी तक मुझे बताएं कि मैंने नहीं देखा कि कोई क्रिकेटर ट्रेनिंग करते हुए नजर आया हो। विराट कोहली की आप उठा लें पिक्चर्स और वीडियोस, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, उनकी जो ये नॉर्मली जो वीडियोस बाहर आती है ना, ये जो मतलब आउट करते हैं, उसमें भी उनकी ट्रेनिंग की नजर आती है। हमारे प्लेयर्स यहाँ पे चाय पी रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं। नहीं, हमारे प्लेयर्स जो है वो मीडिया में ज्यादा नजर आते हैं एक्चुअली। जब हमारा माइंड मीडिया से हटके फोकस होगा ना कि हमने ट्रॉफी पहले लेनी है, हमने गेम और हमें जिम में जाना है, ट्रॉफी लेनी है, जिम में जाना, ये हमारा माइंड होता है। दिस इज व्हाट वी सेट फॉर एवरी माय क्लाइंट कि तुम्हारा गोल क्या है, 10 kg लूज करना है। ये चीजें तुम अगर सैक्रिफाइस करते हो तो आई प्रॉमिस यू विल चेंज। मैं अभी पता नहीं आप पिक्चर्स आपने देखी है, मैंने शेयर किए बिफोर एंड आफ्टर कि 10 kg 8 kg उन्होंने लूज किया। उसका बिफोर देखें कि उसका स्टमक कितना था और बाद में उसने अगर फॉलो किया तो क्या। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ एक पर्सन टीम के लिए होना चाहिए जो पहले माइंड सेट करवाए, पर काम करे, ट्रेनिंग फिटनेस पे काम करे, उनके माइंड सेट पे काम करे, ताकि उनका जो 12 वीक्स 10 वीक्स 3 मंथ 4 मंथ का वो जो एक जर्नी है वो उसको क्लियर कर सके। अच्छा, इसी के साथ मैं आईपीएल की तरफ जाना चाहूंगी। हाफिज साहब, हमारे पास बहुत कम है, गुफ्तगू बहुत ज्यादा होती है, बस समझ लें कि 3 से 4 मिनट ही और है। लेकिन ये है कि आईपीएल पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट मैच जो चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान हुआ, स्कोर था तकरीबन 212 के करीब, और 134 पर ऑल आउट टीम को कर दिया गया, जिसमें धोनी ने मतलब उनको परफॉर्म करने का बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला। लेकिन कि धोनी जिस टीम में होते हैं वो टीम क्या से क्या हो जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स जीते भी बहुत बार है। सवाल सुन लीजिए हाफिज साहब कि धोनी आने वाले आईपीएल में शायद ना हो, तो उनके कैरियर और उनकी सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे 2 चीजें हैं कि आपने आईपीएल की बात की है, एक इंडियन क्रिकेटर भी पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। अरे हाँ, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात। हाफिज साहब, इंडियन क्रिकेटर्स हमारे पाकिस्तान में आए हुए हैं, नाज़रीन देखें। दो चीजें ना आपको, जब आपने उस तरफ आई हैं तो मैंने कहा साथ में ये भी एक हल्की सी बिल्कुल। एक तो आईपीएल है और इंडियन क्रिकेटर्स वाला भी मैं बताता हूँ। आईपीएल में देखें इस मर्तबा एक तो इम्पैक्ट प्लेयर है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो रन्स हो रहे हैं। फिर पिचेस बड़ी अच्छी बन रही हैं, लेकिन उन अच्छी पिचेस में भी कुछ दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स जो बॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ मैचेस में रन्स भी होते हैं, कुछ मैचेस में पैट कमिंस ने अच्छी बॉलिंग की है, कुछ मैचेस में राशिद ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन रन्स भी हुए हैं। 70-80 रन्स भी 4 ओवर्स में हो गए हैं।
और ऋतुराज गायकवाड़ ने 98 रन एक मैच में किए पीछे और सिर्फ 3 छक्के थे। उससे पहले उन्होंने सेंचुरी की थी और उसमें भी सिर्फ 3 छक्के थे। जहां तक ताल्लुक महेंद्र सिंह धोनी का है, देखें एक जब फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, अभी आप उनकी फिटनेस को देख लें, इस उम्र में भी इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़े हुए कितना अरसा हो गया और आज भी 6ठे पे 7वें पे या निचले नंबरों पे आगे ना, जिस हाई स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हैं वो एक इंस्पिरेशन तो है। कीपिंग भी करते हैं, कीपिंग ठीक है, तो ये उनका इम्पैक्ट तो बहुत शानदार है। इस उम्र में भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगले साल में वो होते हैं नहीं होते हैं ये कौन जानता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल वो एक तहरीक ज़रूर है अपने चाहने वालों के लिए और दुनिया भर में क्रिकेटर्स के लिए। तो सीएसके की कामयाबियों में महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा अहम किरदार रहा है। इसी तरीके से आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कामयाबियों में, जो कि इससे पहले उन्होंने हासिल की, रोहित शर्मा का बड़ा किरदार रहा है। जहां तक ताल्लुक इंडियन क्रिकेटर का है, जो पाकिस्तान इंडियन क्रिकेटर एक पाकिस्तान है और वो अगर आप कराची जाएं तो फिर वो आपको वहां पर नजर आएंगे। अच्छा जी, कराची नजर आएंगे। अब वो आप पूछेंगे कि कैसे आ गए हैं पाकिस्तान में, तो कुछ क्रिकेट इन दोनों तो वैसे नहीं हो रही। चैंपियंस ट्रॉफी पर इतनी बात हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में तो इंडियन क्रिकेटर कैसे आ गए हैं। देखिए वो एक तशहीरी मुहिम के लिए पाकिस्तान में है, तशहीरी मुहिम। अच्छा, वो कैसे होंगे अब आप ये भी जानेंगे, क्या खुद आए हुए हैं, पूरी की पूरी टीम साथ आई हुई है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक कंपनी है जिसकी तशहीर पाकिस्तान में जारी है और उसके आपको कराची जाएंगे तो मुख्तलिफ जगह पर उसकी नज़र आएंगे होर्डिंग बोर्ड वगैरह। हाँ बिल्कुल, होर्डिंग नज़र आ रहे हैं, बिल बोर्ड नज़र आ रहे हैं और उस पर रॉबिन थापा हैं, ठीक है, वो एक कंपनी जो है उसकी तशहीर कर रहे हैं उसकी। वैसे पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन शहर कराची की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी सड़कों पर, ठीक है, उनके आपको होर्डिंग्स और बिल बोर्ड नज़र आ रहे हैं। रॉबिन थापा उनके साथ कोई और भी 1-2 मॉडल्स हैं और वो तशहीर कर रहे हैं। वो खुद नहीं है, उनकी तस्वीरें पहुंची हुई हैं। अबे इसका मतलब चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया फिर आ रही है ना, अफसोस की बात है। नहीं भी इंडियन टीम आ रही है, 2 मिनट और लेट किया है, पता नहीं कौन से विराट कोहली आ गया नहीं है, उनकी तस्वीरें पहुंची हुई हैं। अच्छा देखना ये इसका मतलब है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है फिर, जो उन्होंने अपने बंदे भेज दिए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर आप में कहीं भी कुछ भी देखें, पाकिस्तान ने 2023 में भारत का दौरा किया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब 24 में हम इस वक्त बैठे हैं, 25 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये तमाम टीमों की सबसे पहले ये चली भी गई हैं और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनकी बुनियादी जिम्मेदारी होगी कि ये अपना वजन किस तरफ डालती हैं। क्योंकि पाकिस्तान भारत गया, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात खराब थे, उसके बावजूद भारत गया है पाकिस्तान। अब उसी तरीके से भारत को भी पाकिस्तान आकर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए। अगर आप क्रिकेट को एक बैन अवी खेल कहते हैं, अगर आप इसमें कोई अखलाकियात हैं, अगर आपके पास कोई आलमी चीज़ें हैं जो खेल को सियासत से दूर रख सकती हैं, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आपके ताल्लुकात कैसे भी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी टीम को रोक लें। पाकिस्तान खेलना चाहिए आगे, खेल को अहमियत दें, खेल को आगे बढ़ाएं, बहुत ज़रूरी है। आमिर साहब आपका, हाफिज साहब, राज साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम लोग जब भी बात करें तो हम इसी एनर्जी, इसी जोश और जज्बे के साथ अपने व्यूअर्स के साथ हम आएँ जिस तरह से हम आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। मीरब ज़ीशान इज साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।